हेलो बच्चों। आज बच्चों हम डिसोल्यूशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों ए और बी दो पार्टनर्स एक फर्म में जिनका बच्चों हमें प्रॉफिट शेयर दे रखा है 4/7 और 3/7। दोनों पार्टनर्स से बच्चों डिसाइड करा है कि वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं 31 मार्च 2024 को। डिसोल्यूशन वाले डेट पे बच्चों में उनके कैपिटल का बैलेंस बता रखा है। ए के बच्चों कैपिटल में इतना बैलेंस है, बी के में बच्चों इतना बैलेंस है और बच्चों क्रेडिटर्स इतने के हैं, कैश इतना है फर्म के पास। आगे बच्चों में बता रखा है कि रिमेनिंग एसेट जो थे बच्चों कैश के अलावा रिमेनिंग एसेट्स को रियलाइज करके हमें इतना अमाउंट मिला है और बच्चों डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस इतने हुए हैं। और बच्चों हमें आगे बोल रखा है कि ए और बी बच्चों दोनों ही सॉल्वेंट है, मतलब बच्चों वो लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं, इनसॉल्वेंट नहीं है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें बैलेंस शीट बनानी फर्म की डिसोल्यूशन वाली डेट पे और बच्चों अकाउंट्स बनाने हमें फर्म की बुक्स को क्लोज करने के लिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमारे अकाउंट में सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। तो बच्चों देखो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या ट्रांसफर करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें एसेट्स की वैल्यू तो दे नहीं रखी ना बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एसेट्स को रियलाइज करके इतना अमाउंट मिला है। हमें बच्चों लायबिलिटीज की तो दे रखा है, सबकी वैल्यू बता रखी है, पर बच्चों एसेट की तो हमें बुक वैल्यू बता ही नहीं रखी। तो बच्चों देखो यहाँ पे कंसेप्ट आता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट का। तो बच्चों देखो मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम कब बनाते हैं, जब बच्चों हमें लायबिलिटीज का तो बैलेंस दे रखा होता है बट बच्चों हमें एसेट्स का बैलेंस नहीं दे रखा होता। तो बच्चों एसेट्स का बैलेंस निकालने के लिए हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बच्चों देखो मेमोरेंडम बैलेंस शीट एक नॉर्मल बैलेंस शीट ही है जिसमें बच्चों हम लायबिलिटीज और एसेट्स अपने लिखते हैं ताकि बच्चों हमें सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू पता चल जाए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो हमें लायबिलिटीज में दे रखा था कि क्रेडिटर्स की बच्चों वैल्यू इतनी है, कैश की इतनी है और बच्चों कैपिटल का भी दे रखा था। तो बच्चों जिन जिन की हमें दे रखी वैल्यू वो लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स की इतनी है, कैपिटल अकाउंट की बच्चों इतनी है और बच्चों एसेट साइड में हमारे पास कैश की इतनी है। तो बच्चों देखो हमें निकालने किसकी वैल्यू है, सन्ड्री एसेट्स की, जो कि हमें नहीं दे रखा। तो बच्चों बैलेंसिंग फिगर का हम यूज करके निकाल सकते हैं ना। तो बच्चों देखो लायबिलिटी साइड में हमारे पास टोटल इतना आ रहा है, यही टोटल बच्चों एसेट साइड का भी होगा ना। तो बच्चों एसेट साइड में टोटल लिख देंगे और कैश का बच्चों माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच्चों रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमने सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू हमें पता चल गई। अब बच्चों इस बुक वैल्यू पे हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ी ताकि हमें सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू पता चल जाए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने बना दी और यहाँ पे हमारे पास बुक वैल्यू आ गई। अब बच्चों इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो बच्चों देखो रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट साइड में आ जाएगा हमारे पास टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ये वैल्यू बच्चों हमने अभी कैलकुलेट करी थी बुक वैल्यू। अब बच्चों इसी तरीके से लायबिलिटीज ट्रांसफर कर लेंगे। तो बच्चों लायबिलिटीज में तो हमारे पास सिर्फ एक क्रेडिटर था इतने अमाउंट का, इसको बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 23,150। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देख लेते हैं एसेट्स को हमें रियलाइज करके कितना अमाउंट मिला है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था कि एसेट्स को रियलाइज करके इतना अमाउंट मिला है। तो बच्चों एसेट्स की सेल हुई है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, एसेट को रियलाइज करके हमें इतना अमाउंट मिला है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों एसेट्स को रियलाइज कर लिया, अब बच्चों में इसी अमाउंट से लायबिलिटीज को पे करना है। तो लायबिलिटीज में तो बच्चों हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर्स है तो बच्चों क्रेडिटर्स को पे कर देंगे तो टू कैश अकाउंट बच्चों आ जाएगा क्रेडिटर्स पेड। इतने अमाउंट के क्रेडिटर्स थे उनको बच्चों अब फर्म ने पे कर दिया होगा। और बच्चों हमें क्वेश्चन में बता रखा था कि डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस भी थे इतना बच्चों, तो बच्चों इतना भी फर्म पे कर देगी। तो बच्चों देखो वापस से डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस इतना पे कर दिया। अब बच्चों देख लो यहाँ पे हमने एसेट्स को रियलाइज कर दिया, लायबिलिटीज को पे कर दिया। अब बच्चों में आगे देखना है कि रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, मतलब बच्चों रियलाइजेशन पे लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ बच्चों, माइनस करके निकालेंगे तो हमारे पास बच्चों इतने का लॉस आ जाएगा। अब बच्चों इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों देखो हमें शेयर क्या बोल रखा था 4/7 और 3/7। तो बच्चों इस शेयर के हिसाब से हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो लॉस बच्चों ने ट्रांसफर कर दिया तो बच्चों यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। हाँ तो बच्चों अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास बैलेंस आ जाएगा ओपनिंग, जो कि बच्चों हमें क्वेश्चन में दे रखा था। इनके कैपिटल अकाउंट में इतना इतना बैलेंस था बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले बच्चों वो बैलेंस आ गया। अब बच्चों देखो हमारे पास रियलाइजेशन में लॉस हुआ था ना, तो बच्चों इस लॉस को हमने ट्रांसफर करा था तो बच्चों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में भी लिखना पड़ेगा। तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा लॉस था इतना इतना, लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया था रियलाइजेशन का।
और बच्चों देखो और कोई ट्रांजेक्शन तो है नहीं, तो बच्चों इनके देख लेते हैं कि इनके कैपिटल में कितना बैलेंस बच रहा होगा। जितना बच्चों बैलेंस बच रहा होगा उतने की फाइनल पेमेंट कर दी जाएगी। तो बच्चों देखो ए के कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस था, उसमें से बच्चों हमने लॉस का पैसा इतना माइनस कर दिया, ये ले लिया बच्चों ए से, तब बच्चों ए के कैपिटल अकाउंट में फाइनली इतना बैलेंस बच गया। अब बच्चों इतने बैलेंस की इसे फाइनल पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो टू कैश अकाउंट इतने बच्चों इसका बैलेंस बचा था, इतनी इसको बच्चों पेमेंट कर दी। तो बच्चों ए का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया। अब बच्चों बी का देख लेते हैं। तो बच्चों बी के में देखो क्या है, बी के में बच्चों हमारे पास कम बैलेंस है। डेबिट साइड में देखो बच्चों लॉस का अमाउंट ज्यादा है, बट बच्चों बी के कैपिटल अकाउंट में तो उतना बैलेंस ही नहीं है, मतलब बच्चों बी का कैपिटल अकाउंट में अब नेगेटिव बैलेंस हो गया है। तो मतलब बच्चों बी को और कैपिटल लेके आना पड़ेगा, तभी तो बच्चों पॉजिटिव होगा ना। डेबिट साइड में हमारे पास छोटा ज्यादा आ रहा है, मतलब बच्चों क्रेडिट साइड में कुछ आएगा बच्चों, कैश लेके आना पड़ेगा बी को। तो बच्चों माइनस करके निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों कि बी को बच्चों इतना कैश और लेके आना पड़ेगा, तब जाके बच्चों उसके कैपिटल अकाउंट में जो नेगेटिव बैलेंस है वो बच्चों पॉजिटिव होगा। और बच्चों में बोला हुआ था कि दोनों पार्टनर सॉल्वेंट है, तो बच्चों बी आराम से लेके आ सकता है। अगर बच्चों इंसॉल्वेंट बोला होता तो बच्चों बी नहीं ला पाता, फिर बच्चों ए को सिर्फ लॉस बियर करना पड़ता। बट यहाँ पे बच्चों में बोला हुआ है कि सॉल्वेंट है, तो बच्चों बी को वो अमाउंट लेके आना पड़ेगा। तो बच्चों बाय कैश अकाउंट जितना भी बच्चों बैलेंस उसे लेके आना था वो लेके आ जाएगा, 7650 बच्चों उसको लेके आना है। जब बच्चों वो इतना लेके जाएगा तो बच्चों लॉस का अमाउंट हमारा हो जाएगा। तो बच्चों उसके बैलेंस जो नेगेटिव था अब वो बच्चों पॉजिटिव हो या जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों बी का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट हमें लास्ट में कैश अकाउंट बनाना होता है, तो बच्चों वो बना लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें बैलेंस दे रखा था क्वेश्चन में, कैश में इतना बैलेंस था वो लिख दिया बच्चों। अब बच्चों देखते हैं हमें अमाउंट मिला कहाँ से था। तो बच्चों सबसे पहले हमने अपने एसेट्स को रियलाइज करा था, जिससे बच्चों हमें इतना अमाउंट मिला था वो लिख दिया। और बच्चों देखो बी भी मैंने अभी बताया कि बी को बच्चों कैश लेके आना पड़ा था, बिकॉज उसके कैपिटल में नेगेटिव बैलेंस हो गया था। तो बच्चों इतना कैश वो और लेके आया था, तो टू बी कैपिटल अकाउंट इतना बच्चों और कैश आया था फॉर्म के पास। अब बच्चों देख लेते हैं पे कहाँ करा था। तो बच्चों सबसे पहले तो क्रेडिटर्स को पे करा था, डिसोल्यूशन के बच्चों एक्सपेंसेस पे करे थे, और बच्चों ए के कैपिटल अकाउंट की फाइनल पेमेंट करी गई थी, है ना बच्चों। तो बच्चों तीनों एक्सपेंसेस पे करे थे। अब बच्चों देखो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों बच्चों कैश अकाउंट का सेम आ रहा है, मतलब बच्चों हमारा कैश अकाउंट बन गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने सारे लेजर अकाउंट्स बना दिए, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।